हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन अच्छा जाए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अगले 48 घंटों में क्या होगी आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। जो कुछ भी मुझे दिखता है मैं आपको बताऊंगी। गाइस, यार टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ना करे। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, बट ध्यान रखिएगा दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स ना करें। तो चलिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। ओके, अगले 48 घंटों में क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। प्रोजेक्शन एंड यहाँ पर हमें मिला है मास्टर। तो मुझे लग रहा है जहाँ पर ये पर्सन अपना दिमाग का ज़्यादा सुनते थे, अपने दिमाग का डिसीजन लेते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे, दिमाग से चलते थे, दिल का नहीं सुनते थे, तो वहीं ये पर्सन मुझे इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन का सुनते हुए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहा है, इनको आपके रिलेशनशिप के लिए पुश कर रहा है, और इनको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। इनको बताया जा रहा है कि इनके लिए क्या सही है, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन मुझे अपने इंट्यूशन का सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ये पर्सन पहले अपना दिमाग का सुनते थे, दिमाग से डिसीजन लेते थे, दिमाग का कहा करते थे, वहीं अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। ये आपको समझना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको समझने की पूरी कोशिश की है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, उस सेपरेशन में इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस रिलेशनशिप ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मास्टर बन गए हैं, ठीक है। जहाँ पर ये पर्सन अगर इमेच्योर थे तो मुझे मैच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रही है पर्सन मुझे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का लव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्योर है, अनकंडीशनल है। अगर ये पर्सन प्रैक्टिकल भी थे तो इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, मुझे ये लग रहा है। तो आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, गोइंग विद द फ्लो, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है, फूक फूक कर कदम रखने वालों में से हैं आपके पार्टनर। फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ये है कि जो किस्मत इनको जहाँ ले जाए, आप दोनों को जहाँ ले जाए, ये पर्सन वहाँ वैसा करना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि अगर किस्मत आप दोनों का साथ है, किस्मत में लिखा है आप दोनों का साथ, तो आप दोनों एक होकर रहोगे। भले ही जो कुछ भी आपका सिचुएशन आज कुछ भी हो सकता है, बट अगर किस्मत में है आप दोनों का साथ तो आप दोनों एक होंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इनर वॉइस, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने मैनिफेस्टेशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, आपने खुद पर वर्क किया है, आप काफ़ी ज़्यादा अब पावरफुल हो। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर पर्सन हो, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्योर पर्सन हैं। आप दोनों का लव मुझे अनकंडीशनल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भले आपके पार्टनर अपना लव, अपना केयर नहीं दिखाते आपको, बट वो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपका केयर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप भी उनका काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो, आप भी उनसे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना तो आप दोनों के बीच लव अनकंडीशनल है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। आप दोनों को पता है कि आप दोनों का किस्मत क्या है, ठीक है। आप दोनों का साथ है या नहीं ये आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, ये मुझे लग रहा है। जहाँ पर ये पर्सन अपने दिमाग से काम लेते थे, अब ये पर्सन अपने दिल का सुनने लग गए हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लग गए हैं।
आपने ना बहुत कुछ किया है, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है खुद पर। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं, जिनकी एनर्जी हाई है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं चाहते, जो फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए है। आपके लव लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक है, सब कुछ बेहतर होने वाला है और बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मुझे ना आपका यूनियन दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनकी नज़रों में आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत हो। आप काफ़ी ज़्यादा प्योर पर्सन हो, आप जैसा कोई नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये आपका पहले से भी कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। मोमेंट टू मोमेंट एंड फ्रेंडलीनेस चेंज। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि धीरे धीरे ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनके एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये शुरुआत फ्रेंडशिप से करें, आपको आकर कहे कि चलो हम फ्रेंड्स रहते हैं। देखिए, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप दोनों जैसे भी हो, ठीक है, कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता, आप दोनों जैसे भी हो, आप दोनों को ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कास्ट रिलीजन अलग है, जैसे भी हो आप दोनों को ही वैसा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे को। अगर 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 आपने ऐसा किया, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की सिचुएशन को समझा, आप जैसे हो वैसे एक दूसरे को सब एक्सेप्ट किया, तो सब कुछ सही होगा, आप दोनों के बीच सब कुछ बेहतर होगा। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सब कुछ बेहतर होने वाला है। बट आप दोनों के बीच फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग, कास्ट रिलेशन कुछ अलग है। अगर आप दोनों ने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यहाँ पर आपको समझना होगा कि कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट कीजिए जैसा सामने वाला पर्सन है, ठीक है। आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, ना आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही होगा आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। तो चेंजेस देख पा रही हूँ मैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, जैसे आप खुद को हील कर लोगे वैसे ही चेंज हो जाएगी आपकी लव लाइफ में, चेंजेस आएगी, वैसे ही आपका यूनियन हो जाएगा इनके साथ। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ पर अगर इशू है कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने खुद को अच्छे से हील कर लिया, आपने खुद पर वर्क कर लिया, वैसे ही आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, तो आपको खुद पर वर्क करना चाहिए, ठीक है, आपको खुद पर वर्क करना होगा, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी आपकी फीलिंग्स? सेलिब्रेशन साइलेंस, शेयरिंग, क्या बात है, फाइटिंग, ऑर्डरीनेस, वाओ वाओ, ओके। तो नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस करो, आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा उनको मिस करो, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही जा रहा है, बातचीत हो रही है अच्छे से, तो आपको इससे बचना है, ठीक है, आपको फाइट से बचना है, जितना हो सके इस एनर्जी से दूर रहना है आपको, ठीक है, आपको निगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हो, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आपके पार्टनर के साथ मुझे अच्छे टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है तो आप दोनों के बीच बातचीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो। अगर आपके पर्सन अपने फीलिंग शेयर नहीं करते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो मुझे कुछ लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ आपकी विश पूरी होने वाली है। तो अच्छा सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव ही सोचिए, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे वैसा होगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वही आपके साथ होगा, अगर आप पॉजिटिव रहे, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहे, तो सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में। तो अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपसे अपना लव, अपना केयर आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो मुझे। या हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आप कहीं डेट पर जाओ, ये पर्सन आपको कहीं डेट पर लेकर जाए, ये पर्सन आपको फ्लावर्स दे, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपको कहीं डेट पर लेकर जा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फाइटिंग से बचना है यार आपको, ठीक है, फाइट से बचना है आपको। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो मुझे, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है आपको, बट इस एनर्जी से आपको बचना है, बचने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी आपकी एनर्जी। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है थोड़े से लोगों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो देखिए मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी लोगों का यहाँ पर बातचीत होने वाला है, मैसेज या कॉल मिलने वाला है, या कोई लेटर मिलने वाला है आपको, ये मुझे नज़र आ रहा है। या आप दोनों की एनर्जी होगी एक दूसरे से बात करना, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि बस आप सोचते ही रह जाओगे कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, बट आप दोनों में से कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बातचीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप दोनों की ही फीलिंग्स होगी, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे एक दूसरे को, एक दूसरे के केयर, लव को एक दूसरे को फील करोगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर स्पाई करते हो, बट एक्शन कोई नहीं लेता, ठीक है, आप दोनों ही सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन एक्शन ले, मैं क्यों पहले शुरुआत करूं, उसे करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। वो बातचीत क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह से ना डिले हो रहा है आप दोनों के बीच। आप दोनों ही चाहते हो कि सामने वाले पर्सन पहले इनिशिएटिव ले, पहले बातचीत करने की कोशिश करें, जिसके वजह से थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, थोड़े से नाराज़ हो जाते हो, थोड़े से गुस्से में आ जाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, प्रपोजल चाहिए, और वहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके पास, ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, बट समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ओके, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है ये। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुआ होगा, आपको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय।